धन्यवाद। तो मैंने कल प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझे धूप नहीं चाहिए, कल तेरे लोग आएंगे, तू मूसा का परमेश्वर है तो बादल के रूप में आना ताकि तेरे लोगों को तकलीफ ना हो। वो कितना महान परमेश्वर है जो मौसम पे और पूरी कायनात पे नियंत्रण रखता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम मनुष्य में तो कई बार दृष्टि करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तू मेरी ओर दृष्टि कर और मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दूंगा। इस दुनिया में जब हम चलते हैं, परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, नियम और कानून दिए कि इस व्यवस्था के अनुसार चलना है। इस देश में भी एक व्यवस्था, एक संविधान है जो सारे देशवासियों के लिए है, सारे धर्मों के लिए है, सारी जातियों के लिए, सारे समुदाय के लिए है। उस दिशा निर्देशन का पालन करते हुए हम मसीह लोग जो यीशु मसीह में आस्था रखते हैं, शांति और प्रेम के साथ उस फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए, अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो संविधान में हमें दिया गया, जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से हमारे आदरणीय स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया, हम उस संविधान के बाहर जाकर कुछ भी नहीं करते, नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हमारे सामने आई जिसके कारण आज हमें मजबूरन सड़कों पर आकर शांति मार्च निकालना पड़ा। कई लोगों ने हमें सलाह दी कि आंदोलन किया जाए, कई लोगों ने कहा प्रोटेस्ट किया जाए, लेकिन हमने कहा हमारा पहला पड़ाव है, हम शांति के साथ अपनी बात को आरंभ करेंगे। और क्योंकि हमें मात्र सरकार को और हमारे देश के महान मनोभावों और उच्च पदाधिकारियों को और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी बात को इस मंच से पहुंचाना है कि हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो घृणा का माहौल एक पैदा हमारे अगेंस्ट किया जा रहा है, जो हमारे संविधान में धार्मिकता की आजादी है, आराधना करने की आजादी है, उसे रोंदा जा रहा है। हम ये शांतिपूर्ण संदेश सरकार को और देश के तमाम उच्च अधिकारियों को देना चाहते हैं। हम आपके साथ हैं। आज का प्रोटेस्ट आपने देखा होगा, शांति मार्च बड़ी शांति के साथ, पुलिस प्रशासन हमारे साथ था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत जल्दी हमें परमिशन दी, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश प्रदेश की सरकार को भी, जिन्होंने, कई लोग अलग अलग तरह बातें करते हैं, लेकिन सरकार ने किसी तरह से हमारे काम में कोई अड़ंगा नहीं डाला कि परमिशन नहीं होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा। 2 दिन मात्र में हमें परमिशन दी गई कि आप कार्यक्रम को करिए और अच्छे से करिए। हम जोरदार ताली बजाएं इस प्रशासन के लिए भी। मेरे भाइयों बहनों, यूं तो हम मनुष्य को देख कर नहीं चलते, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कहा है जितने भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सब सताए जाएंगे। सताओ की बात ये नहीं कि आप आराधना बंद कर दें, वो सताओ नहीं, वो गलत चीज है। आराधना बंद करना, परमेश्वर की आराधना बंद करना, ये किसी भी रीति पे हमें कबूल नहीं होगा। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। इस देश में हमें वोट देने का अधिकार दिया गया है। हमारे वोट से सरकारें बनती हैं। हम अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम अपने वोट के द्वारा सरकार को मजबूत करते, देश को मजबूत करते हैं। और ये कार्यक्रम मात्र इसलिए नहीं कि चर्चों पे हमला किया जा रहा है, मसीहों को सताया जा रहा है, लेकिन हम संदेश देना चाहते हैं। हम अपने देशवासियों को, सरकार को, उच्च अधिकारियों को संदेश देते हैं कि हम अपने देश की अखंडता और एकता को कायम रखना चाहते हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं। प्रभु यीशु ने बार बार संदेश दिया कि तुम्हें शांति मिले और यह शांति तुम दुनिया को दो। लोग हमारे पास आते हैं, उन्हें शांति का संदेश देते हैं। कल की एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक कोई व्यक्ति परेशान था, उसने प्रभु के दास एक पास्टर को कॉल किया कि सर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। वो प्रभु के दास ने फोन पे प्रार्थना करी, बड़ी शांति आशीष की प्रार्थना करी, और वो किसी ने रिकॉर्डिंग कर ली खिड़की से और पुलिस थाने में दे दिया। हरबटपुर पुलिस चौकी की बात कर रहा हूं मैं। और इतनी सी कंप्लेंट पे एक बात फैलाएगी कि धर्मांतरण हो गया। किसी के लिए प्रार्थना करना धर्मांतरण है, किसी के लिए शांति की बात कहना धर्मांतरण है। एक उन्माद फैलाया जा रहा है, गलत संदेश जाहिर किया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है। लेकिन आप सब जानते हैं, सरकारें जानती हैं, हमारे देश के अधिकारी जानते हैं, ये बात तथ्यपूर्ण नहीं है, बेबुनियाद है। उसके दौरान भी उस प्रभु के दास को पुलिस चौकी में ले जाया गया और ना मात्र इतना किया गया, उसे प्रताड़ित किया गया, उसके साथ हाथापाई की गई। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
उस वीडियो का आप देखो, 1 मिनट की वीडियो, उसे शांति की प्रार्थना करी और उसे बंद करना है कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं। हम शांति की बात ना कहें, हम ईश्वरीय कृपा की बात ना कहें, हम परमेश्वर के प्रेम और दया की बात ना करें। हमारा फंडामेंटल राइट कहां रहा, ये संविधान कहां रहा? हमें संविधान की बात कहने का अधिकार है। हाँ, अगर हम कानून के बाहर, संविधान के बाहर जाकर कुछ कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल हम दंड के हकदार हैं। जो आपको भारतीय दंड संहिता में दंड देने का प्रावधान है वो दंड हमें दीजिए, लेकिन बेकसूर लोगों को इस तरह ना सताइए आप। अभी मैं आपको एक घटना और बता देता हूं। रुड़की के अंदर पिछले दिनों चर्च के अंदर हमला किया गया। वहां एक महिला मात्र जिसकी 2 बेटियां, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ मार पिटाई की गई, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। ये यहाँ पे है आंटी मिसेस लांस, इनके, और ये विडो औरत है, विधवा है, इनके हस्बैंड नहीं, अभी भी इनके आंसू आ रहे हैं। देखिए, इनकी 2 बेटियां, बेटा भी नहीं है। इन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया गया, इन्होंने अपने आंसू बहाए। ये कौन सा गलत काम कर रहे हैं? लोगों के लिए शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपने देश के कानून के खिलाफ नहीं जाते। अगर कुछ ऐसा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक कानून बना के हमें दे दिया जाए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें स्पष्ट बताएं। कोई इंसान चर्च में जाता है,